सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मित्र का पत्र। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पत्र के माध्यम से केरल के बारे में। तो पढ़ते हैं पाठ को विस्तार पूर्वक। पाठ 3, मित्र का पत्र। प्रस्तुत पत्र में लेखक ने अपनी केरल की यात्रा का आकर्षक वर्णन किया है। तो जो ये पत्र है बच्चों, लेखक के द्वारा लिखा गया है। जब वो केरल घूमने गए थे तो वहां पर उन्होंने जो जो देखा, तो केरल की यात्रा के बारे में अपने बता रही हैं अपने मित्र को। तो चलिए पढ़ते हैं। 11 धनीपुर मंडी, अलीगढ़। यहां से लिखा जा रहा है ये पत्र धनीपुर मंडी से अलीगढ़ में है जो स्थित, और दिनांक 20/2/2000, जो भी रहा होगा सन 24-23 वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जिस तारीख को लिखा जा रहा है पत्र वो तारीख डाली जाती है। प्रिय अंकुर, ठीक है, उनका जो मित्र है उसका नाम है अंकुर और वो कहते हैं शुभाशीष। ठीक है, ये हो गया हमारे पत्र की शुरुआत। अब आगे। पिछले दिनों मुझे केरल की यात्रा करने का अवसर मिला। मेरे 4 अन्य मित्र भी मेरे साथ थे। हम वहां अपने एक स्थानीय मित्र से मिलने गए थे। इस यात्रा में मुझे केरल को अच्छी तरह से जानने का अवसर मिला। क्या कह रहे हैं लेखक कि पिछले दिनों मतलब थोड़े दिन पहले ही उन्हें मौका मिला केरल की यात्रा का। उनके साथ उनके 4 मित्र भी थे और वहां पर केरल में उनका एक वहां पर रहने वाला उनका एक मित्र था, उसके पास गए थे, वो उससे मिलने गए थे। और वहां पर लेखक कह रहे हैं उन्हें उस यात्रा के दौरान उन्होंने अच्छी प्रकार से जाना केरल राज्य के बारे में। केरल भारत के दक्षिण में स्थित एक सुंदर राज्य है। केरल अरब सागर के किनारे बसा है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या कह रहे हैं लेखक कि जो केरल है भारत के दक्षिण भाग में पड़ता है और ये अरब सागर के किनारे बसा है, यानी कि अरब सागर बहता है, उसी के किनारे पर केरल राज्य को बसाया गया है। और इसके दक्षिण में बच्चों क्या पड़ता है? हिंद महासागर पड़ता है और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। पूरा प्रदेश हरे भरे खेतों और नारियल के वृक्षों से भरा पड़ा है। तो केरल में हम जहां पर भी अपनी नजर घुमाकर देखेंगे हमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो बच्चों पेड़ हैं वो है नारियल के पेड़। केरल का पूर्वी भाग पर्वतीय है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ के लोग घर से बाहर निकलते समय हमेशा छाता लेकर जाते हैं। तो जो पूर्वी भाग पड़ता है, पूर्व की साइड का जो भाग है वो पर्वतीय है, यानी कि वहां पर पर्वत हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जिनको घने जंगल ने घेर रखा है, यानी कि उन पहाड़ों पर भी बहुतायत में पेड़ लगे हैं। और केरल में क्या है, पूरे साल ही वर्षा होती है। इसीलिए जब यहाँ के लोग कहीं भी जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं अपने, तो उनके हाथ में छाता रहता है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ के कुछ लोग तमिल और अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। केरल के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और मछली पकड़ना है। तो यहाँ की बच्चे जो भाषा है वो मलयालम है और कुछ लोग तमिल बोलना भी जानते हैं और अंग्रेजी बोलना भी जानते हैं। और जो यहाँ के लोगों का काम धंधा है वो है क्या है, कृषि, यानी कि खेती करना और मछली पकड़ना, ये 2 काम करते हैं लोग। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल और जावित्री आदि मसालों की पैदावार भी खूब होती है। तो यहाँ पर मसाले बहुत आयत में मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में उगाया जाता है, बहुत मात्रा में। तो कौन कौन से मसाले उगाए जाते हैं? जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, जायफल हो गया और जावित्री, ये सारे मसाले उगाए जाते हैं।
इसीलिए केरल को मसालों का घर भी कहते हैं। यहाँ पर ज्यादा मात्रा में मसालों की खेती होती है, इसलिए इसको मसालों का घर भी कहा जाता है केरल को। काजू की खेती भी यहाँ खूब होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन के लिए तो केरल पहचाना ही जाता है। तो बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर काजू की खेती भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और नारियल और रबड़ के उत्पादन के लिए तो मतलब उगाने के लिए तो ये फेमस ही है। चावल और मछली केरल वासियों का प्रमुख व प्रिय भोजन है। इसके अतिरिक्त यहाँ डोसा, इडली, सांभर। तो बच्चों, जो केरल के निवासी जो मुख्य रूप से जो भोजन करते हैं वो है क्या है? चावल और मछली। इसके अलावा ये डोसा, सांभर, अवियल, उपमा और उत्पम जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों कि चावल और मछली तो इनका फेवरेट ही हो गया, सब जो लोग पसंदीदा भोजन हो गया, लेकिन इसके अलावा इडली सांभर हो गया, डोसा सांभर हो गया, अवियल हो गया, उपमा हो गया, उत्पम हो गया, ऐसे जो स्वादिष्ट वाले जो व्यंजन हो गए, हम कह सकते हैं पकवान हो गए, ठीक है, ये सब ये बहुत मजे से खाते हैं। हम सभी ने इन व्यंजनों का खूब आनंद उठाया। विशु व ओणम यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि उसने भी खूब खाए ये वाले चीजें, और यहाँ के जो प्रमुख त्योहार हैं, जो उत्सव हैं, वो हैं ओणम और विशु। हमें भी ओणम के उत्सव में भाग लेने का मौका मिला। यह त्योहार फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। तो बच्चों, जो यहाँ पर जो ओणम का त्योहार जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है फसल की जब कटाई की जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है, उसकी कटाई होती है, तब ओणम का त्योहार ये लोग मनाते हैं। ओणम का उत्सव कई दिन तक चलता है। इस अवसर पर लोग अपने घरों को फूलों और रंगोली से सजाते हैं। तो कब तक चलता है? कई दिनों तक मनाते हैं ओणम का त्योहार, और अपने घरों को फूलों से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं अपने घरों के आगे। आप देख रहे हैं चित्र में, हाथियों को खूब सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला जाता है। इस अवसर पर यहाँ के लोकप्रिय नृत्य कथकली का आयोजन भी होता है। तो क्या करते हैं, और ये हाथियों को सजाते हैं, खूब अच्छे से सजाकर जुलूस निकालते हैं, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं जैसे सवारी निकलती है, रथ यात्रा होती है, वैसे निकालते हैं, और ढोल नगाड़े बजाते हैं। और यहाँ पर ये जब ओणम का त्योहार आता है तो नृत्य यानी कि नाच का आयोजन किया जाता है, जो कि यहाँ का फेमस नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? कथकली, उसका आयोजन होता है। ओणम का मुख्य आकर्षण है यहाँ की विश्वविख्यात नौका दौड़। जो सबसे ज्यादा जो आकर्षित करने वाली चीज है ओणम के त्योहार पर, वो है जो नाव की दौड़ होती है। नौका दौड़ मतलब नाव की जो दौड़ होती है, जो कि पूरे विश्व विख्यात यानी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। सभी केरल वासी इसमें उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में केरल पूरे देश में सबसे आगे है। यहाँ पर कोई भी अशिक्षित नहीं है। तो बहुत उत्साह के साथ लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं, नौका दौड़ करते हैं। और अगर पढ़ाई के क्षेत्र में बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में केरल की बात की जाए, तो हमारे देश में ये नंबर 1 पर आता है, पहला है इसका स्थान। क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अशिक्षित यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बिना पढ़ा लिखा हो, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण यहाँ के लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनको बहुत सा अनुभव भी है, मेहनती हैं लोग, और उनके पास ज्ञान तो है ही क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। तो देश में तो है, देश के साथ साथ विदेश में भी ये ऊंचे पदों पर आसीन है, इन्हें मतलब ऊंचे पदों पर ही कार्य कर रहे हैं। केरल वासियों की विशेषता है कि वे चाहे जहां भी रहें, परंतु अपने देश व प्रदेश के प्रति उनके मन में विशेष अपनत्व का भाव रहता है। हम सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि ये केरल वासियों की एक विशेषता है
कि वो कहीं पर भी रहें, चाहे वो देश में रहें, विदेश में रहें, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति उनमें क्या है, अपनेपन का भाव है, अपनापन है। और हम सभी भारतवासियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपनापन रखें अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति। अवसर मिलने पर मैं तुम्हें केरल घुमाने अवश्य ले चलूंगा। परिवार के सभी सदस्यों को मेरी नमस्ते कहना। क्या कहते हैं कि मैं जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर केरल घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, और परिवार के सभी सदस्यों को तुम मेरी नमस्ते कह देना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा चाचा राजपाल सिंह यादव। फिर अंत में वो शुभकामनाएं देते हैं और फिर लिखते हैं अंत में अपना कि वो क्या थे उसके, यहाँ पर है मित्र आना है, यहाँ पे लिखा है तुम्हारा चाचा, इसको कट कर देंगे और लिख देंगे बच्चों तुम्हारा मित्र, ठीक है। और फिर अपना नाम आ जाएगा उनका जिन्होंने पत्र लिखा है, राजपाल सिंह राघव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पत्र के माध्यम से जाना केरल की यात्रा के बारे में। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। अवसर, मौका, उत्पादन, पैदावार, व्यंजन, खाने पीने की चीजें, विश्वविख्यात, पूरे विश्व में प्रसिद्ध, अपनत्व, अपनापन, अशिक्षित, बिना पढ़ा लिखा। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। तो बच्चों जो ये प्रश्न है इसमें 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। केरल भारत के कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है। केरल की राजधानी क्या है? बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु? तो ये है तिरुवनंतपुरम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, उड़िया, मलयालम? तो केरल में जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम, पोंगल, बिहू? तो ये है ओणम। केरल किसके किनारे बसा है? गंगा जी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी? तो आ जाएगा अरब सागर। केरलवासी घर से बाहर निकलते समय हमेशा क्या लेकर जाते हैं? टिफिन, लाठी, छाता? तो ये छाता लेकर जाते हैं। अब है अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा। करते हैं। पहला है, मुझे केरल की यात्रा करने का अवसर मिला। हम वहां एक स्थानीय मित्र से मिलने गए। केरल की राजधानी कौन सी है बच्चों? तिरुवनंतपुरम। ये है हमारी केरल की राजधानी। केरल को क्या कहते हैं? मसालों का घर भी कहते हैं। केरल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कथकली है। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है। बताते हैं। लेखक ने केरल की सैर की, बिल्कुल सही। केरल की राजधानी चेन्नई है, नहीं तिरुवनंतपुरम है। केरल में मक्का की खेती होती है, ये भी गलत है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, सही है, और साथ साथ खेती भी करते हैं लोग। केरल का प्रमुख त्योहार होली है, नहीं ओणम और विशु, ये 2 त्योहार मनाए जाते हैं केरल में। अब सही मिलान कीजिए, 2 कॉलम है, आ और बा हमें मिलाना है। तो राज्य कौन सा राज्य है जिसकी हम पाठ पढ़ रहे थे? जो केरल। राजधानी क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम। मसाले कौन कौन से होते हैं? लौंग, काली मिर्च, इलायची। त्योहार विशु। व्यंजन सांभर, इडली, डोसा। आकर्षण नौका दौड़। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा, साथ ही साथ अभ्यास कार्य को भी किया। इसके बाद जो भी अभ्यास कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ में पत्र के माध्यम से जाना केरल राज्य के बारे में। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कभी मौका मिला
तो आप जरूर जाएंगे केरल की यात्रा पर। साथ ही साथ आपको शब्दार्थों को भी याद कर लेना है। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।